गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुख का अधिकार। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके जो लेखक हैं यशपाल जी, उनके द्वारा लिखा यह लेख है जो कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो एक बूढ़ी औरत होती है, उसके पुत्र की मृत्यु होने पर भी वो बाज़ार में अपने खरबूजे बेचने के लिए पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना था कि वह अगले पल के भोजन के लिए व्यवस्था करना चाहती थी। उसको पता था कि अब भगवाना जो कि उसका पुत्र है, उसके जाने के बाद अब उसके घर को चलाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए बुढ़िया को खुद बाज़ार में खरबूजे बेचने पहुंचना पड़ा। पर जैसे ही वहाँ पे खरबूजे बेचने पहुँचती हैं, वो फफक फफक कर रो रही होती है। उसका जो दुख है वो आंसुओं के रूप में जाहिर हो रहा होता है। पर यहाँ पे जो लोगों द्वारा उस पे जो व्यंग्य किए जाते हैं, लोगों द्वारा जो उस पे कमेंट्स किए जाते हैं, वो बहुत ही बुरे होते हैं। यहाँ तक कि उसे पत्थर दिल भी कहा जाता था। बुढ़िया जो कि अपने पुत्र को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और उसे भूल के, उसे छोड़ के उसको वहाँ पे बाज़ार में पहुँचती हैं, पर वहाँ पे लोगों द्वारा इतने बुरी बातें बोली जाती हैं जो कि लेखक भी देख रहा होता है, सुन रहा होता है। और लेखक भी इन्हीं बातों पर कहता है कि हमारा समाज इतना बुरा है कि केवल वो पोशाक के आधार पर ही लोगों को समाज में दर्जा देता है। केवल पोशाक ही है जो लोगों को समाज में सम्मान देती है। केवल पोशाक ही है जो लोगों को समाज में बेइज्जत भी करती है। तो इस तरीके से जो बुढ़िया होती है, उसका पुत्र मर चुका होता है सांप के काटने से, और उसकी जो समाज में हालत होती है, जो समाज के लोगों द्वारा व्यवहार होता है उसके प्रति, वो बहुत ही बेकार होता है। तो हमने इसका पार्ट जो है पूरा पढ़ लिया है। अब एक बार हम इसके प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। इनके प्रश्न उत्तर एक बार हम कर लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और जीवन शैली का पता चलता है। बिल्कुल सही है। हमें पोशाक के आधार पर हम समाज में लोगों को बांटते हैं कि हमें उसको सम्मान देना चाहिए या उसे हमें अपमानित करना चाहिए। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के सूतक लगा हुआ था। लोग धर्म भ्रष्ट होने के डर से उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। सूतक होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के घर पे, तो 13 दिन तक बाहर आते जाते नहीं हैं, किसी से भिड़ते नहीं हैं, इसे अछूत कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो इसका उत्तर है, उस स्त्री को देखकर लेखक को दुख लगा और जिज्ञासा हुई। उसके अंदर ये जिज्ञासा थी कि वो उसके रोने का कारण जानना चाहता था, पर लेखक की जो पोशाक थी वो उसके आड़े आ रही थी, उसको अड़चन डाल रही थी उस काम में। चौथा प्रश्न, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस बूढ़ी स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप के डसने का था, क्योंकि जब वो खेत में जाता है, सुबह सुबह का समय होता है, तो खेत में जब वो खरबूजे तोड़ रहा होता है तो अचानक से उसका पैर सांप के ऊपर पड़ जाता है, जो कि सांप उसको डस लेता है। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया के घर का इकलौता कमाऊ सदस्य अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे कोई उधार नहीं देता, क्योंकि अगर उसको उधार देता भी तो वो बुढ़िया कभी भी उसको वापस उसका उधार नहीं चुका पाती, इसलिए इसी वजह से उसको कोई भी उधार नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? हमारी पोशाक हमें समाज में एक निश्चित दर्जा दिलवाती है। पोशाक हमारे लिए कई दरवाजे खोलती हैं। कभी कभी वही पोशाक हमारे लिए अड़चन भी बन जाती है।
पोशाक माना कि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में आकर्षक होते हैं, वो हमें समाज में दर्जा भी दिलवाते हैं, पर वो हमारे लिए अड़चने वो तब पैदा करते हैं जब हम किसी समाज में किसी गरीब व्यक्ति को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वही पोशाक हमारे आड़े आ जाती है और वो पोशाक हमें उस काम को करने से रोक लेती है। दूसरा प्रश्न, पोशाक हमारे जीवन के लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? इसका उत्तर है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम नीचे झुककर समाज के दर्द को जानना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारी जो पोशाक है अड़चन बन जाती है, क्योंकि अपनी पोशाक के कारण हम झुक नहीं पाते और हम यह सताने लगता है कि अच्छे पोशाक में झुकने से आसपास के लोग हमें क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ था, जब वो बूढ़ी औरत को लगातार देख रहा था, उसको रोते हुए देख रहा था, पर वो किसी भी प्रकार से उसको मदद नहीं कर पा रहा था और मदद करने के लिए आगे बढ़ता भी, उसके रोने का कारण पूछता भी, पर वो पोशाक उसके आगे आ रही थी। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि जो लेखक है वो एक सम्भ्रांत वर्ग से था। उसने अपनी संपन्नता के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए वह झुककर या उस बुढ़िया के पास बैठकर उससे बातें करने में असमर्थ था। इसलिए वह स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह यानी परिवार का पालन पोषण। वो उनके परिवार को चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए घर का क्या क्या काम करता था? तो उत्तर है, भगवाना पास में ही एक जमीन पर कछियारी करके अपना निर्वाह करता था। कछियारी मतलब सब्जियां बेचना। वह उस जमीन में खरबूजे उगाता था, वहाँ से वह खरबूजे तोड़कर लाता था और बेचता था। कभी कभार वह स्वयं दुकानदारी करता था, तो कभी कभार वह दुकान पर उसकी माँ ही बैठ जाया करती थी। तो अधिकतर जो काम है, जो घर का जो पालन पोषण है, घर का जो खर्चा है, परिवार का जो खर्चा है, वो भगवाना यानी कि बुढ़िया का पुत्र ही चलाता था। पर अब जब उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई तो अब माँ की हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि वो इकलौती अकेले कैसे करेगी, पूरा घर का बार बार कैसे खर्चा उठाएगी। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अब जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि जब बुढ़िया के पुत्र की यानी कि भगवाना की मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर पे जो उसके पोता पोती होते हैं वो उसको भूखे नज़र आते हैं। जब वो बहुत भूख से बिलबिलाने लगते हैं तो वो अंत में उनको खरबूजा पकड़ा देती है और वो खरबूजा ही शुरू हो जाता है खाना सुबह सुबह। और उसकी जो बहू होती है बुढ़िया की, वो भी बुखार से तपरी होती है और इतना तेज तपरी होती है कि उसको खरबूजा खाने को नहीं दिया जा सकता था। इसलिए वो अपनी बहू के लिए दवा लाने के लिए या फिर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको घर से बाहर खरबूजे बेचने निकलना पड़ता है। इसीलिए जो लड़के के इलाज में बुढ़िया ने सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। उसके बाद उसके पास जो कंगन थे सोने के, बुढ़िया के पास एक आखिरी निशानी थी या फिर आखिरी जो पूंजी थी, वो भी उसने अपने जो पुत्र की जो सफ़ेद कपड़ा खरीदते उसके लिए खर्च कर दिया, क्योंकि उसके घर में एक पैसा नहीं था। जो कुछ बचा था उसने लड़के के अंतिम संस्कार में लगा दिया था। यानी कि जब वो उसी बाबा को लेके आते हैं झाड़ फूँक के लिए, तो वो उनको दान दक्षिणा के लिए कहते हैं। तो घर में जितना भी अनाज होता है वो सब कुछ उसको दे दिया जाता है बाबा को। अब लड़के के बच्चों की भूख मिटाने के लिए यह जरूरी था कि बुढ़िया को कुछ कमाकर, उसकी बहू को भी बीमार थी, यानी कि बच्चों के लिए, उसकी बहू के लिए, घर को चलाने के लिए अंत में जो बुढ़िया का निर्णय होता है वो यही होता है कि वह खरबूजे बेचने बाजार में अवश्य जाएगी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस के सम्भ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उस सम्भ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। जैसा कि पुत्र जो है वो महिला है, सम्भ्रांत महिला,
संभ्रांत महिला तो पैसों वाली होती है, अमीर घर से पैसे वाले घर से होती है, इसलिए जो संभ्रांत महिला का जो पुत्र होता है उसकी मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र के शोक में वह महिला 2.5 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। यानी कि वो पैसे वाली थी, उसको कोई कमाने की टेंशन नहीं थी, उसको अगले पल के भोजन की चिंता नहीं थी, उसके कोई पोता पोती भूखे नहीं मर रहे थे, बहू बीमार नहीं थी, बहू को बुखार नहीं था, यानी कि उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। संभ्रांत महिला को उसकी तीमारदारी में यानी कि उसकी खातिरदारी में डॉक्टर और नौकर भी लगे हुए थे। शहर भर के लोगों में उस महिला के शोक मनाने की चर्चा थी। यानी कि उसका दुख, वो अमीर थी, अमीर घर से थी, पैसे वाली थी, इसलिए जो उसका दुख है सब लोगों को नज़र आ रहा था। पर जो बुढ़िया जिसके बेटे को सांप ने डस लिया था वो गरीब थी, पर उसका दुख इसी वजह से किसी को नज़र नहीं आया क्योंकि वो गरीब थी। तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही बताना चाहता है कि जो दुख मनाने का अधिकार है वो अमीरों को तो है पर गरीबों को नहीं है, ऐसा पाठ में दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जिसके आपको अर्थ लिख करके वाक्य भी बनाना, ये आपका गृह कार्य है। प्रश्न है, शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। जैसे कि अधेड़, अधेड़ मतलब ढलती अवस्था, अधेड़ मतलब ढलती अवस्था। जैसे हम किसी बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाते हैं यानी हम बूढ़े होते चले जाते हैं, उसे कहते हैं हम अधेड़ उम्र। तो इससे आपने वाक्य बनाना है। जैसे कि भगवाना की माँ अधेड़ थी, या फिर उसकी जो अवस्था थी वो अधेड़ थी। आप किसी भी प्रकार से ऐसे वाक्य बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पाठ से संबंधित बनाना है या पाठ से अलग। सूतक, जो कि घर में पैदा होने वाले बच्चे अथवा किसी के मरने वाला दुख। छूत हो जाता है जब हम किसी के संपर्क में नहीं रहते, उनके घर का खाना पीना नहीं छेड़ते, खाते नहीं हैं, उनके घर में नहीं जाते, या फिर उनके घर का खाना वाना नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार से जो बुढ़िया होती है वो भी सूतक अवस्था में होती है, इसीलिए बाजार में उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था कोई। द्रवित, दया से पसीजना। कचियारी, खेतों में तरकारी आदि की खेती करना, या फिर कह लीजिए सब्जी की खेती करना। संभ्रांत, सम्मानित या प्रतिष्ठित या उच्च वर्ग की, इसलिए हम इसको संभ्रांत को उस अमीर महिला से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाली थी, सम्मानित थी, प्रतिष्ठित थी और ऊंचे वर्ग यानी कि वो अमीर वर्ग से थी। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वाक्य भी बनाने हैं और इनके शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम इसी चैप्टर के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।